वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। DSSB की कुछ टीचिंग वैकेंसीज आ गई हैं। 632 वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। डिटेल से पढ़ते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है और क्या सब चीज़ें होने वाली है। एंड होते होते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपको बेहतरीन तरह से मदद कर सकता है आपकी इस प्रिपरेशन में। मेरा हमेशा ये मानना है कि एक बेसिक प्रिपरेशन बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक बेसिक प्रिपरेशन बुक होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपके पास एक सैम्पल पेपर या एक एक्चुअल पेपर की मॉक टेस्ट की बुक भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो चुके हैं तो ऑफकोर्स जो DSSB की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं उसका भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो पहले समझते हैं कि DSSB ने क्या वैकेंसीज़ निकाली हैं। ये टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। आप अप्लाई करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे तो स्कूल में आपकी जॉब लगेगी, सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है ये। तो अब हम ज़रा इसको समझते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ आई हैं। इसके लिए स्ट्रेट अवे मैं चल रहा हूँ, जो PDF नोटिफिकेशन आया वो मैं खोलता हूँ और ये PDF नोटिफिकेशन आपको DSSB की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और आपको ये समझाता हूं कि क्या वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। चलिए अब ये स्क्रीन पे हमने PDF नोटिफिकेशन खोल दिया। यहाँ से मैं एक पेंसिल पिक कर लेता हूँ ताकि हमें पॉइंट्स को हाईलाइट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वैकेंसी नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है वो 822 है। ऑफकोर्स जब आप आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का मांगा जाएगा, तो 08/22। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, घर में मदद लीजिए, बच्चों की मदद लीजिए, हस्बैंड की मदद लीजिए, भाई की मदद लीजिए, सिस्टर की मदद लीजिए, और नहीं तो बाहर जो साइबर कैफ़ेज़ है वहाँ से आपकी बहुत मदद हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद लेनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन आप मेरे से करना चाहते हैं, मेरी टीम से करना चाहते हैं, तो भी आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिखिए ताकि हम आपको वहाँ से मदद कर सकें। ऑफलाइन आप कुछ नहीं करेंगे इसमें। चलिए, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कल ये खुल जाएगा पोर्टल 19 तारीख को और 18 नवंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, यानी कि कल से लेकर 18 तारीख के बीच में आप इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, इन पर्टिकुलर वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज़ हैं क्या? टोटल 632 पोस्ट का ये नोटिस है, जिसमें से लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आता है, लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ EWS, अनरिजर्व्ड, OBC, SC ST टोटल, एंड यहाँ पे जो हमारे फिज़िकली जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे टोटल 100 हमें दिख रही है लाइब्रेरियन की, नर्सरी असिस्टेंट टीचर 4, TGT कंप्यूटर साइंस 106, डोमेस्टिक साइंस टीचर 201, फिजिकल एजुकेशन टीचर 221। टोटल ये बनती हैं 632 वैकेंसीज। अब आगे चलते हैं। आपको कहाँ पे अप्लाई करना है? ऑनलाइन। आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वैकेंसीज को थोड़ा और डिटेल में। अगर हम लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट कोड ये यूज़ करेंगे 37/22 लाइब्रेरियन। अब इसके अंदर जो 100 वैकेंसीज़ हैं उसका ये ब्रेकअप आपके सामने है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि चाहिए क्या क्या होगा। देखिए, या तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, साथ में आपके डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होगा, या बैचलर डिग्री और इक्वलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आप बैचलर्स अगर लाइब्रेरी साइंस में कर रहे हैं तो ये भी आपका कारगर होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी मांगा गया है, या कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी मांगा गया है, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बिकॉज आज की डेट में लाइब्रेरी को मैनेज करना भी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के जैसा ही है, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज पूरी चाहिए टू मैनेज योर लाइब्रेरी। सो फॉर अ लाइब्रेरियन पोस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने जो डिप्लोमा अगर आपके पास है या बैचलर्स आपके पास है लाइब्रेरी साइंस को, उसको यूज़ करिए और उसके सपोर्टिंग बेस के ऊपर और अपने लाइब्रेरी के एक्सपीरियंस के ऊपर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए। एज फैक्टर जो है वो 30 ईयर्स से ऊपर आप नहीं हो सकते। एज रिलैक्सेशन आपको आगे पता लग जाएगा, वो कैटेगरी वाइज है कि SC का कितना एज रिलैक्सेशन है, OBC का कितना एज रिलैक्सेशन है, वो आपको
थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा, सबके लिए वहाँ पे कॉमन चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 38/22, 4 वैकेंसीज हमारे पास है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो NTT जो स्टूडेंट्स करते हैं 10+2 के बाद बिल्कुल उनके लिए ये वैकेंसी है। तो आपके पास क्लास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स उसमें आने चाहिए, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years होना चाहिए, मतलब 2 साल का NTT होना चाहिए। एंड BEd नर्सरी अगर आपके पास है फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वो भी काम करेगा। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट अ सेकेंडरी लेवल, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी। अगर इनमें से आपको रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई मत करिए इस वैकेंसी के लिए। अगेन 30 years की इसमें भी आपको एज की लिमिट मिलेगी। नेक्स्ट पोजीशन कोड पे हम चलते हैं 39/22, ये TGT की पोस्ट आ गई, कंप्यूटर साइंस। अब TGT की पोस्ट है, आपको TGT पता है, 6ठी से ऊपर के जो क्लासेस को हैं वो पढ़ाने के लिए TGT टीचर की रिक्रूटमेंट की जाती है। रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी BCA आपके पास होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आपके पास है, BCA या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या BE BTech जिसमें आप या तो IT में या कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो BTech करते हैं इंफॉर्मेशन में, या BE करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, अगर आपको टीचिंग का शौक है, आप पढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है ये, आप इसके लिए अप्लाई करें। और इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, और साथ में अगर आपने A लेवल कोर्स किया है DOE-CC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज फैक्टर सेम रहेगा 30 साल, पे लेवल आपके सामने दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कोड 4022, डोमेस्टिक साइंस टीचर। अब जो होम साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये जॉब निकाली जाती है, होम साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर। तो इसमें होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, एंड बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, 2 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपके पास। मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ये एंड सर ये 2 रिक्वायरमेंट दिए हैं, एंड यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि आपके बैचलर्स है डोमेस्टिक साइंस में, साथ ही BEd है आपके पास जिसमें डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। सेम एज फैक्टर 30 years ही रहेगा इसमें भी। अब आगे चलते हैं 41/22, फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन आपको मालूम है बहुत ज़रूरी है, फील्ड से लेकर डाइट से लेकर हर चीज़ फिजिकल एजुकेशन पर डिपेंडेंट होती है स्कूल्स के अंदर। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED या उसी के समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल की मैक्सिमम लिमिट मिलेगी। अच्छा, ये पोस्ट जो है फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में जो बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए ये नहीं है वैकेंसी, ठीक है जी। अब एलिजिबिलिटी, आप भारत के सिटीज़न होने चाहिए। बाकी एज एजुकेशन आपको सब बता दिया गया है। 18/11 से पहले आपको अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक आपके सामने है, इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं हो सकता, और लास्ट मिनट रश हो जाएगा तो ऑफकोर्स तो कल सबसे ज़्यादा भीड़ टूटेगी क्योंकि पहला दिन है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ आएगी क्योंकि आखिरी दिन है। तो बीच के जो दिन है, स्पेशली दिवाली के जो दिन आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं, सब लोग घर पे होंगे, आप भी बिजी होंगे, वही टाइम है, बेस्ट टाइम है। लोड कम होगा वेबसाइट पे, अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, करेक्शन और मॉडिफिकेशन विल बी एंटरटेन और अलाउड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। फीस रहेगी 100 रुपये, वुमेन कैंडिडेट्स को 100 रुपये भी नहीं देने हैं। उसके अलावा जो हमारे रिजर्वेशन प्रोसेसेस हैं उसके हिसाब से भी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD पर्सनस हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनको भी किसी तरह का ये 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होगा कैसे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ज़रूरी है। आप जब देखते हैं कि 100 वैकेंसी है तो ये मान के चलिए 100 वैकेंसी के पीछे 10,000 लोग तो होंगे, 20,000 लोग भी हो सकते हैं, 50,000 लोग भी हो सकते हैं। ये दिल्ली स्टेट है, हर कोई चाहता है यहाँ पे आके काम करे। तो अब जो रिक्वायरमेंट, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी तैयारी।
आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप सरकारी जॉब चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने, अब करें कैसे। एक जो बेहतर पॉइंट है वो ये है कि ये 1 टियर एप्लीकेशन सिस्टम है, यानी कि इसमें कोई 2 बार एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा आपका, और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब होगा क्या, अब समझ लेते हैं हम इस चीज़ को। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए कर रहे हैं या असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, उसके अलावा 39/22 हमारी वैकेंसी कोड थी टीजीटी के लिए, ठीक है जी। ये वापस आते हैं एक बारी अपनी और ये टीजीटी के लिए अगर हम चलते हैं, 2 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 सेक्शन में तोड़ा जाएगा। 100 नंबर तो होंगे आपके पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड, यानी कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 100 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 100 नंबर का पेपर होगा। और आप नर्सरी को बिलोंग करते हैं तो ये तो एक मिक्स ही हो सकता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये एक मिक्स पेपर आपके लिए ज़रूर आएगा। और सेक्शन ए जिसमें कॉमन टॉपिक्स होते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो इसमें आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर हम करंट अफेयर्स को एक तरजीह देते हैं। करंट अफेयर्स का एक अच्छा वेटेज होता है इसके अंदर कि चल क्या रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, पॉलिसी में क्या चल रहा है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो वाला पॉइंट भी आएगा, साइंस के फैक्टर्स भी आएंगे। तो ये 20 नंबर का सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के मिक्स को तैयार करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी थोड़ा सा और आपको बता दूंगा इसके बाद। इसके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, बिल्कुल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल करिए। 20 नंबर का रीजनिंग का आएगा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखना पड़ेगा आपको। हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉजिकल, चाहे वो एनालिटिकल सीरीज़ हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज़ हो, क्वेश्चन हर जगह से आएंगे। थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत होगी, आप रीजनिंग बहुत आराम से कर लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके अंदर आपको जो है पूरा अर्थमेटिक आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी जितना भी हमारा परसेंटाइल वाला पार्ट हो गया, या टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, या पाइप सिस्टम हो गया, उसके अलावा कुछ बेसिक हमारे ट्रिगो के कॉन्सेप्ट हो गए, वो यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल हिंदी आपको आनी चाहिए, ग्रामर, निबंध, सब कुछ आना चाहिए आपको। सेम इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये कॉमन पेपर रहेगा, सबके लिए रहेगा। पार्ट 2 स्पेसिफिक हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। क्वालिफिकेशन कैसे इसमें आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पास होंगे। अब बचे हुए हमारे 2 और पेपर, डोमेस्टिक एंड फिजिकल्स, जो एजुकेशन वाला है, सेम हम बात करेंगे, बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसमें भी अर्थमेटिक आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। उसके अलावा सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी /BEd, ये भी आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, तो तुक्के नहीं लगा सकते। 1/4 आपका नंबर काट लिया जाएगा हर गलत आंसर पे। एक सही आंसर आपको 1 नंबर देगा, 4 गलत आंसर आपको -1 नंबर देगा। तो करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा आपको मॉक टेस्ट, जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, वो आप ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा कुछ बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो भी ज़रूर आप देखें, आपको उससे बिल्कुल मदद मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 ईयर एग्जाम है, जैसे कि हमने बात करी। इसके अलावा उन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है कि इसके ऊपर तो हम देखिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी EW से भर रहे हैं, तो अगर आपके 40 नंबर से कम है तो हम वैसे भी आपको कहीं कंसिडर करने ही नहीं वाले हैं। सिमिलरली OBC, SC ST, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अच्छा, ये जो वैकेंसीज हैं सारी, इसमें जो हमारे गेस्ट टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 30 साल की अगर वैकेंसी है, तो अगर गेस्ट टीचर आप हैं, अब लाइब्रेरियन हैं और गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने कम से कम भी 180 दिन काम किया हो अब तक, जब तक ये आप एप्लीकेशन को भर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप 40, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि जनरल में अगर आप 40% ले आएंगे तो हो जाएगा, नहीं, 40 तो मिनिमम है। देखिए उसके नीचे तो आपको कहीं कंसिडर करने ही नहीं वाले। अब उसके ऊपर आएगा मेरिट का नंबर। अब मेरिट में कैसे आएगा वो देख लेते हैं।
मेरिट के स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। सपोज करिए कैंडिडेट के सेम मार्क्स आए हैं इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बी, तो प्लेस्ड हायर इन मेरिट, सिक्योरिंग मोर मार्क्स। आपके सेक्शन बी में ज़्यादा नंबर आते हैं, मान लीजिए आपका टोटल 200 में से 170 बन रहा है, तो या 200 में से 120 बन रहा है, हमारी 120 पे कट ऑफ वैकेंसी खत्म हो गया, 120 हमारा लास्ट कट ऑफ गया है। सो 120 पे आप भी हैं और आप भी हैं, किसको चुनेंगे? अगर इनके 120 में से बी जो पेपर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इनके ज़्यादा इनके कम है, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर लिया जाएगा वो सीनियर इन एज। अगर आपके मार्क्स सेम है तो एज सीनियर वाले को पहले कंसिडरेशन दी जाएगी। अगर ये भी नहीं होता है तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर इनकी सेम हो गई तो जिसका पहला नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको मेरिट में ऊपर प्लेस कर दे। देखिए ये ना कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं क्योंकि ये नियमावली इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी वैकेंसी जो है वो ख़त्म हो गई और लास्ट के कुछ पदों पे जो है मार्क्स सेम 120 वाले 15 कैंडिडेट्स अगर आके फंस गए हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा 115 में से कौन से 7 हैं या 8 हैं जिनको हमें फाइनली मेरिट लिस्ट में डालना है, तो वहाँ पे ये नियमावली आपके लिए काम करती है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और इसके अलावा रिजर्वेशन बेनिफिट्स की आपको बताया गया कि रिलैक्सेशन बेनिफिट कैसे मिलते हैं। तो अगर SC/ST को 5 साल का एक्सटेंट मिल जाता है, यानी 30 की जगह 35 तक वो भर सकते हैं। OBC को 3 साल का मिल जाता है, जो फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको 10 साल का मिल जाता है। फिजिकली डिसेबल्ड प्लस SC/ST 15 साल प्लस OBC 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है तो ये 5 साल का यहाँ पे मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन है, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको और कुछ जानना है इस पर्टिकुलर PDF में, एक बार और इसको रन थ्रू कर लेते हैं। बिल्कुल आपको कोई अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत फेयर पेपर देना है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपको किस तरह के कपड़े वगैरह पहनने हैं। लाइट क्लॉथ पहनने हैं, हाफ स्लीव्स, not having big button, brooch, badge, flower etc. with salwar or trousers, slippers, sandal, low heels, shoes are not allowed। ये इन को इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। बोर्ड का डिसीजन फाइनल रहेगा, आगे जाके कुछ ऑफिस के मेमोरेंडम्स वगैरह आ गए, ये सब रूलिंग्स है गवर्नमेंट की। तो देखा आपने, ये DSSB की वैकेंसी का पूरा PDF है जो अभी आपने देखा। कल से खुल रही हैं वैकेंसीज। अगर आप किसी भी तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं इन पर्टिकुलर वैकेंसीज़ के लिए तो ये मौका बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास, अप्लाई करिए। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है ऑफ कोर्स वो किताबें होती हैं। आपको कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना है। एक आप पकड़िए अपनी थ्योरी बुक, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप इसको ऑनलाइन इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं, ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे बुक्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर का सपोर्ट चाहते हैं तो आप नियर बाय इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत जानकारी अवेलेबल है। हमारे चैनल पे भी है और भी चैनल्स के ऊपर है, डिपेंड करता है आपको कैसे पढ़ना आता है या समझ में आता है। आप कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं, यानी कि आजकल रेडीमेड कोर्सेज आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं मार्केट में रेडीमेड कोर्सेज। आप उसको बाय कर सकते हैं, उसका एक्सेस मिल जाएगा 3 महीने 6 महीने साल भर लाइफ टाइम के लिए, जैसा भी आप प्लान लेंगे। उसमें ये रहेगा, सपोज करते हैं आप जब जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद आप वापस आते हैं, वापस आने के बाद आपको टाइम मिलता है रात को पढ़ने का 1 घंटा 2 घंटा, कैसे करें? अब रात को या तो फिर यूट्यूब चैनल पहले सिलेक्ट करें, टॉपिक वाइज उसको ढूंढना शुरू करें, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कितना नहीं पता, या फिर सीधा कोर्स को बाय करते हैं, उस कोर्स को सीक्वेंशली, वो कोर्स लगा हुआ है उसको सीक्वेंशली रन करते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके पास जो मेथड्स हो गए तैयारी करने के वो हो गया। आप ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। जो मुझे एक स्पेशली जो मैं हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ वो करता हूँ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी बिल्कुल मर्जी है। ऑनलाइन वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही है, उसके अलावा कुछ ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ आती हैं, कई वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं, आप वो देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं। जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है करने के लिए वो मैं आपको नीचे यहाँ पे रिकमेंडेशन के रूप में डाल दूँगा।
आप बिल्कुल देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको बाय करिए और उसको यूज़ करिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर परीक्षा में और कुछ नहीं है। पेपर सबके लिए समान आएगा, तैयारी सब लोग समान करते हैं। अब कितना टाइम आप कितना देते हैं नहीं देते वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन सब कुछ फेयर है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपकी उस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर काम करेगा जब आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठेंगे। तो तैयारी कीजिए, काम माइंड से तैयारी कीजिए, और सक्सेस मंत्रा जो हमेशा मेरे हर स्टूडेंट के काम आया है, मेरे भी काम आता है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़िए, उसको अमल में लाइए, उन क्वेश्चंस को करिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिए, ऑफलाइन बुक से मॉक टेस्ट करिए चाहे ऑनलाइन बुक से मॉक टेस्ट करिए, लेकिन करिए। पढ़ने का नियमित समय निकालिए। रात को पढ़ना पसंद है रात को पढ़िए, सुबह पढ़ना पसंद है सुबह पढ़िए। ऑफलाइन पढ़ना चाहें, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहें वहाँ पे पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो कोर्स लीजिए, कोर्स पे पैसा नहीं खर्चना तो यूट्यूब से पढ़िए। तरीके आपको खुद निकालने पड़ेंगे। मेरी रिकमेंडेशन जो भी है, जो भी मुझे बेस्ट लगता है आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा। सबको एनालाइज कीजिए, देखिए, और जैसे आपको पसंद आता है उसको आप बिल्कुल अपने जीवन में उसको अप्लाई करिए। सो शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका होता है इस पर्टिकुलर वैकेंसी टॉपिक से लेकर, आप बिल्कुल कमेंट के रूप में इस वीडियो के नीचे हमें बताइए। धन्यवाद।